आज हम उपस्थित हैं। आज चर्चा होगा। अभी मक्का का समय है। मकई का कटाई लगभग अंतिम चरण में है और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मक्का की खेती से हमारे किसानों को किस प्रकार का लाभ या हानि हो रहा है। तो आइए, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं सबुरी सुदामा चैनल को। मैं नमस्कार, मैं राजकुमार। मक्का की खेती को लेकर के किसान अति उत्साहित रहते हैं। मक्का की खेती को कैश क्रॉप खेती भी कहा जाता है। कभी हमने सोचा है कि मक्का की खेती जो है वो उसमें लागत पूंजी क्या है और किसान किस प्रकार से इसकी खेती करते हैं और किस ढंग का लाभ वो प्राप्त कर पा रहे हैं। मित्रों, मक्का की खेती के लिए हम सभी जानते हैं कि लगभग बुआई से लेकर के कटाई तक का जो समय होता है वो पूरे 6 महीने का होता है। 180 दिन में मक्का हमारा जो है पक्के तैयार हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि मक्का की खेती में जो मक्का का बीज लगता है प्रति कट्ठा के हिसाब से 400 से 500 ग्राम बीज जो है एक कट्ठे में लगाया जाता है। और वो मक्का जब कटने योग्य हो जाता है, जब हम काटते हैं, जब किसान उस फसल को तैयार करता है, तो मक्का 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल तक प्रति कट्ठा के हिसाब से वो उत्पादन देता है। कभी हमने सोचा इस बात को, अगर एक कट्ठे मकई में 1 कुंटल का दाना हमें आता है तो हमने उसमें कितना रसायन दिया, कितना हमने खाद का प्रयोग किया। और अगर 2 कुंटल का जो आता है या 3 कुंटल का आता है तो हमने उसमें कितना उर्वरक का प्रयोग किया, रसायन का प्रयोग किया। बंधु, जिस दर से, जिस रेशियो में हम जमीन में खाद का प्रयोग करते हैं, मक्का का फसल भी उसी गुणक के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जब हम बिना उर्वरक का, बिना रसायन का मक्का लगाते हैं तो उसका उत्पादन क्या होता है, ये हम सभी किसानों से छुपा हुआ नहीं है। केवल समझने और जानने की आवश्यकता हमें है कि मक्का या अन्य फसल की जो पैदावार अत्यधिक हो रही है उसके पीछे का रहस्य क्या है, राज क्या है। अगर हम अधिक खाद का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो अधिक फसल का उत्पादन होता है। और अगर हम उर्वरक का उपयोग कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं तो फसल उसी रेशियो में बहुत कम होता है। तो स्पष्ट है कि वो मक्का का बीज नहीं उपजता है और हमारा उर्वरक, हमारा खाद उपजता है। और जितना हम खेत में खाद लगाते हैं उसी हिसाब से हमें उत्पादन होता है। मित्रों, ये जो पैदावार बढ़ रही है वो पैदावार इसीलिए बढ़ रही है वो उस फसल में तरह तरह का रसायन, जितना रसायन हमने अपने खेतों में दिया है वही रसायन जो है डेवलप करके आता है। हम लोग अक्सर सुनते रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में जब कद्दू की खेती लोग किसान करते हैं, जो बाजार में बेचने का काम करते हैं, वो एक सुई देते हैं और देखते ही देखते जो है कद्दू से उसका जो है लत जो है वो मतलब बढ़ जाता है और 1 से 2 दिन में वो जो डेवलप कर जाता है। क्या वो फसल, वो उत्पाद हमारे शरीर को कितना क्षति पहुंचाता है, इसका अनुमान या कल्पना शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, किसान की लाचारी है, किसान बेबस और लाचार है। उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक अन्न उत्पादन करने की जरूरत है और अपनी आवश्यकता पूर्ति, बच्चों की शिक्षा दीक्षा आदि पर खर्च करने के लिए उसके पास में कोई विकल्प नहीं है। तो कम से कम खेतों में अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहता है
और वो भूल जाता है कि इस फसल को जो उपयोग करते हैं, इस फसल को खाने वाले लोग जो हैं, उनके शरीर में जब यह फसल जाता है तो किस प्रकार से उसके शरीर को क्षतिग्रस्त करता है, इसका अनुमान या शायद हम लोग कल्पना नहीं कर पाते मित्रों। शायद इसके बारे में सोचने का फुर्सत भी किसी को नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं, सोच के कर भी क्या सकते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं अन्नपूर्णा की, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से अधिक अन्न की जरूरत है, और ऐसी परिस्थिति में अधिक अन्न का होना हमारे लिए जरूरी है। हमारे पेट को भरने के लिए अन्न की जरूरत है मित्रों। तब जबकि हम पेट को भर पा रहे हैं, तो पेट तो भर जा रहा है मित्रों, लेकिन हमारे अंदर का सारा सिस्टम जो है वो खराब होते चला जा रहा है, और इसी का नतीजा है हम सभी लोग लगभग, मैं ये कह सकता हूं कि 100% लोग आज बीमार हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं गैस की शिकायत से, कॉन्स्टिपेशन से, एसिडिटी से आदि रोगों से इस प्रकार से परेशान और तबाह है कि दवा खाते खाते शायद उसके जीवन का नियति ही दवा हो गई है। अगर हमने 1 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में जितना भी पैसा कमाया, उससे जो कुछ भी हमने बचा पाया, वो सारा का सारा पैसा हम अपने रोगों को दुरुस्त करने में, इलाज कराने में खर्च कर देते हैं मित्रों। ये केवल हमारे किसानों तक की बात सीमित नहीं है। हम जितने भी लोग अन्न खाते हैं, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, ऑफिसर्स हो, मंत्री हो, संत हो, जितने भी लोग हैं अन्न को खाने वाले लोग, सभी लोगों में ये बीमारियां चली जाती हैं मित्रों। ये सामाजिक समस्या है, हमारे देश की समस्या है। इस पर हमें रुक करके सोचने की जरूरत है। शायद इस भागम भाग की जिंदगी में इसको सोच पाना या सोचना, शायद हम इसको अनिवार्य नहीं समझ रहे हैं, या फिर यूं कहें हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि इन सारी चीजों पर हम जो फोकस करें। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा ऐसी स्थिति के लिए, जबकि हम इस रासायनिक और अधिक उत्पादन के दलदल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को इस योग रखना कि हम फिर एक बार जो है पुनः जा करके खेत पर काम सके, अपने कामों में पूरी ऊर्जा के साथ अपना समय दे सके, उत्साह के साथ काम कर सके, जरूरी है मित्रों आपका स्वस्थ रहना। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से जब आप रोटी खाते हैं घर में, तो जब आप आटा बनाते हो, चाहे गेहूं का आटा बना रहे हो, मकई का आटा बना रहे हो, जिस चीज का आप जो रोटी खाते हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा मित्रों, ये मेरा देखा हुआ है, मैंने एहसास किया है, कई लोगों से मैंने इसका फीडबैक लिया है कि आप 10 से 20 किलो जब गेहूं या मकई का आटा पिसाने जाते हैं, तो कम से कम 50 ग्राम जैविक वेस्टेड मशरूम, सूखा हुआ मशरूम आप उस गेहूं या मकई में मिला दें और उसको पिसा करके आटा बना लें। मैं ये निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब वो रोटी हम खाएंगे तो आपके शरीर में इंसुलिन जाएगा, और निश्चित रूप से जो तथाकथित प्रचलित बीमारियां हैं, गैस से संबंधित बीमारियां हैं, भूख नहीं लगता है, ठीक से पैखाना नहीं हो रहा है, आपका ढकार सा आता है, जलन महसूस करते हैं, या इस तरह की जो बीमारियां हैं, इस बीमारियां से आपको उस रोटी को खाने मात्र से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार निश्चित रूप से आप कम से कम एक बार इसका सेवन करें और देखें, अगर वास्तव में आपके शरीर में यह अपना काम कर रहा है, आपके सेहत के लिए लाभप्रद है, तो निश्चित रूप से इसका आप जो प्रयोग करें। हमारी समिति सबूरी सुदामा जो कुमारखंड में अवस्थित है, आप वहां आकर के और यहां से मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको बाजार से तब तक खरीदें जब तक कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी समिति आप तमाम लोगों के लिए मशरूम की खेती करने के लिए निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। साथ ही साथ कुमारखंड में आप सबों के लिए मशरूम बीज, जो एक लेबोरेटरी प्रक्रिया है, जो बीज लैब में तैयार किया जाता है, कुमारखंड में
मशरूम स्पॉन के लिए सबरी सुदामा समिति के द्वारा व्यवस्था की गई है। आप यहां से मशरूम का बीज उपलब्ध करके ले जाएं और अपने घर में लगा के इसका दैनिक उपयोग करें। मित्रों, इसी के साथ मैं राजकुमार पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अपना बहुमूल्य राय से अवगत कराएं। मैं पुनः अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं एक विशेष संवाद के साथ। उसी के साथ जय हिंद, जय कृषि, जय बिहार, जय मशरूम, जय सबरी सुदामा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।